एकोनपंचाशत्मोऽध्यायः। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र की बातों का अनुमोदन और धृतराष्ट्र का संताप। संजय बोला, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही हैं वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। एक महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्मपत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। 2-3 राजेंद्र, मैंने ये भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। 4 जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। 5 वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुलरत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। 6 इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। 7 राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। 8 सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्रमा, ये शिवजी की 8 मूर्तियां हैं। विष्णु पुराण 1-8-8 भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी, अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। 9 जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थीं, उस समय ये देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए ओठों से जो बात कही थी वो व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाली गदा से तुझ कपटी जुआरी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। 11 सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। 12 मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पत्नी के अपमानजनित अमर्ष से युक्त और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। 13 धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। 14 अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। 15 सूत, वो मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। 16 कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। 17 अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर क्रोधपूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या है। 18 अर्जुन के बाहु बल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं। 19 जिनके मंत्री, संरक्षक और सुहृद त्रिभुवननाथ जनार्दन श्रीहरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते। 20 संजय, अर्जुन का ये पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ बाहुयुद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। 21 आज से पहले खांडवन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया है वो तो संपूर्ण की आंखों के सामने है। 22 जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। 23 इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि धृतराष्ट्रखेद 49वां 49 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्रखेद विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। 49